Hello everyone. Today's question is how discipline is maintained in a classroom. So आपसे ये क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है और कभी आप अपनी क्लास में पढ़ा रहे हो या कभी आप इन सर्विस कोर्स कर रहे हो तब भी आपसे वर्कशॉप्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि ओके जस्ट गिव मी एन आइडिया हाउ यू कैन मेंटेन अ डिसिप्लिन इन योर क्लासरूम. फॉर दैट what you can do as a teacher अगर हम ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आपका क्लासरूम कभी भी इनडिसिप्लिन नहीं होगा, हमेशा वो डिसिप्लिन में रहेगा. हाउ? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव अ वेल प्लान्ड डेली लेसन प्लान. आपके पास में वेल प्लान्ड होना चाहिए, एक डेली लेसन प्लान आपका होना चाहिए. यू शुड मेक अ बुलेट पॉइंट्स कि व्हाट पॉइंट or what topic you are going to teach today and what is the TLM or what is the TLO of your today's lesson. Okay, तो आपके पास में ये आप क्लियर एक व्यू होना चाहिए कि आप आज ये टॉपिक लेंगे, आप ये एक्टिविटीज़ कराएंगे, ये आपकी जो है लर्निंग आउटकम रहेगा और उसको आपको डिवीजन ऑफ टाइम उसमें फिक्स होना चाहिए कि कितना टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन में दे रहे हैं, कितनी एक्टिविटी करा रहे हैं, कैसे आपका असेसमेंट होने वाला है. तो ये प्लानिंग जब आपके पास रहेगी तो योर क्लास शुड बी ऑलवेज रिमेन इन अ डिसिप्लिन. नेक्स्ट इज़ द प्लान्ड एक्टिविटी और फोकस्ड एक्टिविटी. ठीक है, आपकी एक्टिविटी शुड बी प्लान्ड कि आप इस टॉपिक में ये एक्टिविटी लेंगे क्लास में और दैट शुड बी फोकस्ड रिलेटेड टू द TLO ऑफ योर टॉपिक. अगर आपकी एक्टिविटी उससे डिफ़र करेगी तो बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेंगे और बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो दे विल क्रिएट इनडिसिप्लिन इन द क्लासरूम. नेक्स्ट इज़ द TLM. आपके पास में TLM होना चाहिए. इट डजेंट मैटर कि आप अपने बाहर से बना के लेके आते हैं और इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज यू कीप द फ्लैश कार्ड्स और द मॉडल्स और द चार्ट्स विद यू. यू कैन यूज़ द अवेलेबल मटीरियल प्रेजेंट इन योर क्लासरूम एज अ TLM. इट इज़ योर इनोवेटिव thinking, it is your creativity in the classroom कि how you use that material in the form of a TLM during your teaching. So आप TLM पर फोकस रखेंगे कि TLM आपका अच्छा होना चाहिए. Next is play a role of the guide only कि when you are teaching, when you are taking the classroom, आप हमेशा फोकस्ड रहेंगे कि योर रोल शुड बी द गाइड ओनली. डोंट बिकम अ लीडर. तो लीडर नहीं बनना है आपको. यू शुड बी अ guide, you should be a facilitator. You just tell them how they have to do that activity. Okay, next is the follow the LOC. It's my created term. LOC means the line of control. मीन्स आपके और स्टूडेंट के बीच में एक लाइन ऑफ कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है. आप बच्चों को बहुत प्यार कीजिए, बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहिए, बट देयर शुड बी अ लाइन ऑफ कंट्रोल कि आपके ऐसा ना हो कि वो मतलब जब आप यू आर गोइंग टू गिव देम हेल्पिंग देम वो आपकी ही इंसल्ट करना शुरू कर दें, आपको ही बेवकूफ़ समझने लगें. तो वो पॉइंट भी आपको क्लियर रखना है अपने टीचिंग में कि कितना बच्चों को कहाँ तक हेल्प करनी है और कितनी उनकी एक एरिया होना चाहिए कि जहाँ तक उनकी एंट्री होनी चाहिए. एंड देन नेवर अंडर एस्टिमेट द थिंकिंग और द फीलिंग्स ऑफ अ स्टूडेंट. आप अपने स्टूडेंट्स की फीलिंग्स को कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, लेकिन अपनी इम्पोर्टेंस को भी क्लास में कभी कम मत होने दीजिए. इट इज़ ओनली यू व्हाट दैट मेक्स अ टीचर to feel proud and as well as you can make your students to feel proud on you also. So it's a both way communication, it's a kind of bonding. It depends कि एक टीचर और स्टूडेंट आपस में अपने क्लासरूम ट्रांजैक्शन को कितना फ्रूटफुल कर सकते हैं. सो मेरे ये पॉइंट्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे कि अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आपकी क्लास 100% इनडिसिप्लिन कभी नहीं होगी. इट्स माई चैलेंज अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो. थैंक यू. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड in your groups also, and if you like it kindly subscribe the channel, and thank you for helping to grow my channel to up to this point because it is beyond my expectations. Thank you so much once again.